दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशिफल अगस्त 2025। अगस्त का महीना वृश्चिक राशि वालों आपके लिए कैसा रहेगा। आपके शिक्षा में, आपके स्वास्थ्य में, आपके करियर में, आपके व्यापार में क्या होगा। आपके प्रेम जीवन का संबंध इस महीने ग्रहों के साथ कैसा बन रहा है। ग्रह आपकी लव लाइफ को कैसा बनाएंगे। आपके वैवाहिक जीवन यानी मैरिड लाइफ में क्या होगा। ये सब जानकारी आपको हम इस एक वीडियो में देंगे। दोस्तों राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों आपके लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा ये जानकारी तो हम देंगे ही आपको, लेकिन मैं इस महीने की जब वीडियो बना रहा हूं आपकी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस महीने में आपके लिए बोलने वाला हूं वो वह बातें बोलने वाला हूं जो आपके साथ में लगभग होकर के ही रहेंगी। तो ग्रहों के गोचर के अनुसार, अगस्त के ग्रह गोचर के अनुसार कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं जो 100% आपके साथ सत्य साबित होकर के रहेंगी। इस अगस्त के महीने में सूर्य और शुक्र दो ग्रहों का परिवर्तन होगा। ये दोनों ही ग्रह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। ये दोनों परिवर्तन अपने आप में विशेष हैं और बेहद महत्वपूर्ण हैं। हम आपको बताएंगे कि यह आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार में क्या करने वाले हैं और आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आपके विशेष रूप से शिक्षा के बारे में। देखिए, विद्यार्थियों के लिए यह महीना बहुत श्रेष्ठ है। पढ़ाई में मन भी बहुत लगेगा और जितना शनि की कृपा आपके ऊपर है उतनी किसी ग्रह की नहीं। पढ़ाई को लेकर के जितनी भी चीजें आपकी छूट गई थी पढ़ाई को लेकर के वो सब कवर कर पाएंगे। कोई स्ट्रेटजी बना रहे थे, कोई प्लानिंग बना रहे थे या किसी तरीके से चीजों को रिकवर करना चाह रहे थे और आप फेल हो रहे थे, तो इस महीने पास होंगे और आपकी नई प्लानिंग, नई स्ट्रेटजी से आप अच्छी बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे और आप अपने शिक्षा में एक नई क्रांति लेकर आ पाएंगे। निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए महीना अनोखा है, अच्छा है। और वृश्चिक राशि के लिए मैं ये कह सकता हूं कि इस महीने में आपकी पढ़ाई को लेकर कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए बड़ा ही सुकून देने वाला और एक आपके जीवन में खुशहाली लेकर आने वाला समय रहने वाला है। अगस्त के महीने में पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। और परीक्षा जो लोग देंगे, कोई परीक्षा होती है, कोई एग्ज़ाम होता है, कोई इंटरव्यू होता है, तो उसमें भी 1000% सिलेक्शन के योग बन रहे हैं। पंचम भाव से हम विचार पढ़ाई का करते हैं और नवम भाव से उच्च शिक्षा का, मतलब शिक्षा और उच्च शिक्षा। तो जो लोग उच्च शिक्षा का किसी भी प्रकार से उच्च शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, उच्च शिक्षा में अग्रसर हैं या उनकी अभी हाई एजुकेशन जारी है, वहां पर कोई व्यवधान आ रहा था वो व्यवधान समाप्त होगा और एक अच्छे तरीके से आप अपनी पीएचडी पूरी कर पाएं या अपनी उच्च शिक्षा में कुछ बेहतर कर पाएं, उसके भी अगस्त में योग बन रहे हैं। कोई एग्जाम होता है उच्च शिक्षा के रिजल्ट के लिए, तो उस एग्जाम में भी अच्छी उन्नति, अच्छी ग्रोथ, अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अब हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंधों की, आपकी लव लाइफ की, क्योंकि पंचम भाव लव लाइफ का है। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि जब हम लव लाइफ की बात करते हैं तो हम सिंगल जो लोग हैं उनके बारे में भी बताते हैं। तो आप जो अगर सिंगल हैं तो एक बात तय मान लीजिए कि आपकी लाइफ में 100% कोई व्यक्ति बहुत बेहतर आने वाला है। और वन साइड लव आपको अगर किसी से है तो टू साइड हो जाएगा। और निश्चित मानिए कि इस महीने आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति 21 या 22 तारीख के आसपास एंट्री लेगा जिससे आपको प्यार भी हो जाएगा
और इस महीने वो आपके प्यार को एक्सेप्ट भी कर लेगा और वो आपको बहुत सारे कमिटमेंट, बड़े प्रॉमिस भी देगा और इससे आपके लिए स्थिति बहुत बेहतर बन जाएगी। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत रोमांटिक स्थिति है और उससे भी ज़्यादा पुरानी गलतियों को सुधार करके रिश्ते को और बेहतर करने की बहुत अच्छी प्लानिंग है आपके पार्टनर की। वो थोड़ा बहुत आपको समझाएंगे भी। उन्हें थोड़ी सी शिकायत है आपसे कि आप जो है कई बार जिद करते हैं बेवजह की, वो मत किया करें। वो सब चीज़ें उनके मन में हैं। और आपको भी मैं अपनी तरफ से सलाह दे रहा हूं कि अगस्त के महीने में 2 चीजें आप बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा। एक ये कि वाणी पर नियंत्रण करिएगा और दूसरा यह कि थर्ड पार्टी या किसी तीसरे व्यक्ति का जिक्र मत करिएगा। नॉर्मली कई बार क्या होता है कि आप लोग किसी पुरानी बात को जो आपके दिमाग में, जहन में रह जाती है, उसको बोलने लगते हैं। कुछ लड़ाई किसी और कॉन्सेप्ट में हो रही है, किसी और वजह से हो रही है, लेकिन अब शुरू कहीं और पहुंच गए, कहीं से शुरू हुए कहीं पहुंच गए। तो वो सिचुएशन आप क्रिएट ना करें और वो आप कर सकते हैं क्योंकि मंगल एकादश भाव में बैठ करके चौथी दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है। इससे ऐसी सिचुएशन बनती है और इससे आपके लव लाइफ में जो चीजें अगस्त में अच्छी मैं देख रहा हूं वो शायद कम अच्छी हों। बुरा तो नहीं होगा, लेकिन वही जो चीजें आपके भाग्य में, बहुत सारी शॉपिंग लिखी है, बहुत लंबी ट्रिप लिखी हैं, कहीं विशेष रूप से एक तो मानसून अच्छा होता है और एक बेहद खास महीना है तो इस महीने लॉन्ग ड्राइव लिखी है, लिखा यह है कि विदेश जा सकते हैं, लिखा यह है कि बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपकी केयर करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें फीकी पड़ जाएंगी अगर आपकी जुबान बंद नहीं हुई तो। अब जुबान कई बार नॉर्मली कुछ 2 शब्द बोल के चुप हो जाती है तो कभी बोलती ही जाती है। चलिए, बोलने को मना नहीं कर रहा हूं आपको, लेकिन सोच समझकर विवेक से बोलिएगा, वही आपके लिए अच्छा होगा। अब आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। आप अगर अपने रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट में हैं तो वहां पर आपका पैचअप तो हो सकता है, इसके योग बन रहे हैं, प्रबल योग हैं, लेकिन जो आएगा आपका पार्टनर वापस, वो कहीं ना कहीं किसी और व्यक्ति से भी फिजिकली इन्वॉल्व हो चुका है। उसने किसी के साथ शारीरिक संबंध बना लिए हैं और उस वजह से वो कहीं ना कहीं आपके सामने थोड़ा सा एक अलग फीलिंग दिखाएगा, अलग बातें करेगा और जिससे आपको साफ पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति अब किसी और थाली में भी खा चुका है या कहीं और भी जा चुका है। और इन सब स्थितियों को मान लो 1% की अगर आपको नहीं भी एहसास होती हैं, आप बहुत प्यार में पागल हैं, आप नहीं भी जान पाते हैं, तो अगर आप, क्योंकि ज़्यादातर योग बन रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलने के, घूमने फिरने के, मिल जाते हैं, पैचअप हो जाता है और मिल जाते हैं, तो उस बीच में कोई ना कोई तीसरे व्यक्ति का कॉल, मैसेज ऐसा आ ही जाएगा उनके फोन पर जो आपके लिए एक बड़ा विस्फोट से कम नहीं होगा और जो अच्छी चीज़ें बनेंगी वो फिर से बिखर जाएंगी। इस वजह से मैं नो कॉन्टैक्ट कनेक्शन को बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा अगस्त के महीने में आप दोनों की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बाकी वो 3 राशियों के अगर आपके पार्टनर हैं, जो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे आपको, तो वो थोड़ा सा आपके लिए सही हो सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रोग, रिपु, ऋण की। रोग, बीमारियां, रिपु यानी शत्रु और ऋण यानी कि कर्जा। जो इस महीने बहुत अधिक मात्रा में रोग से भी परेशान दिखाई देते हैं आप, ऋण से भी परेशान दिखाई देते हैं और विशेष रूप से ये परेशानी आपकी शत्रुओं की भी है। रोग से हो सकता है कोई आपको एलर्जी से संबंधित प्रॉब्लम हो सकता है रोग से संबंधित आपको कोई ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रॉब्लम से संबंधित प्रॉब्लम हो। अब मान लो कई बार वर्कआउट लोग करते हैं और वर्कआउट में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे उनकी प्रॉब्लम बन जाती है, तो ऐसा कोई गलत वर्कआउट ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। थोड़ा फैट से या फिर वजन से, ज़्यादा वजन बढ़ने से ऐसी तरह की प्रॉब्लम भी आप फेस करेंगे। जो शत्रु पक्ष है
उससे एक से एक षड्यंत्र किए जाएंगे, उससे आप दुखी रहेंगे, बहुत परेशान रहेंगे कि आए दिन क्रॉस केस लगा रहा है कोई, या फिर बदनाम कर रहा है, फंसा रहा है, या कोई केस में कुछ ना कुछ पैसे दे करके ऐसा वैसा कुछ ना कुछ करता ही जा रहा है, जिससे आप तंग हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। लेकिन जो कर्ज वाली बात मैंने बोली कि कर्ज से भी परेशान रहेंगे, ये कर्ज वाली बात को मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं, कर्ज की परेशानियां दो तरह की होती हैं। एक वो परेशान होता है जो कर्ज दे देता है, दूसरा वो परेशान होता है जो कर्ज ले लेता है। दोनों ही तरीके से परेशानियां होती हैं। क्योंकि ये बात मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं, आगे आपके लिए कुछ विशेष धन लाभ के, धन प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। अब वो धन प्राप्ति के, धन लाभ के योग हैं, तो एक बात तो संभवतः स्थिति ये निर्मित हो जाती है कि आप ज्यादातर, वैसे दोनों रेशियो होंगे अपनी अपनी जगह, लेकिन ज्यादातर आप दुखी तब होंगे जब आप किसी को पैसा दे देंगे या दे दिया है, दे चुके हैं तब। अब आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे आपके सप्तम भाव यानी कि आपके वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ में स्थितियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपके पार्टनर की थोड़ी हेल्थ खराब हो सकती है, उससे भी थोड़े से आपको परेशानी होगी। या फिर मैरिड लाइफ में जो प्लानिंग थी कि कहीं घूमने जाएंगे, एंजॉय करेंगे इत्यादि, ये प्लानिंग इस वजह से चौपट हो जाएंगी क्योंकि आपके पार्टनर की तबीयत खराब होगी, आपकी वाइफ की या आपके हस्बैंड की किसी भी तरीके से तबीयत खराब हो सकती है हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से। और मैरिड लाइफ में वैसे कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, लगातार स्थितियां अच्छी हो जाएंगी। एक चीज और है कि अगर मैरिड लाइफ में आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ का अफेयर चल रहा था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो वो इस महीने भी रहेगा, लेकिन 10 से 12 अगस्त तक, उसके बाद में खत्म हो जाएगा या फिर उनका किसी तरीके से कनेक्शन टूट जाएगा। हो सकता है कि वो बीमार पड़ जाएं या फिर आपके साथ ज़्यादा समय बिताएं, इस वजह से उनका कनेक्शन खत्म हो जाए। लेकिन एक बात तय है, अपनी मैरिड लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने से, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर का दिमाग खाने से आपके पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जरूर खत्म हो जाएगा। तो ये 20 अगस्त के बाद में शुक्र के परिवर्तन से विशेष योग बन गया, जिससे एक्स्ट्रा मैरिटल पे पूरी तरह से संबंध खत्म करने के लिए आप बस उनके साथ प्यार से रहिए, उसी में खत्म हो जाएगा, योग बन रहे हैं। अब हम बात करें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कि अगर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल हैं खुद के, तो वहां पर क्या होगा। तो एक बात तय मान लीजिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितनी प्लानिंग बनाओगे वो फेल हो जाएंगी। हो सकता है 10 तारीख तक चीज़ें थोड़ी ठीक रहें, खर्चा भी मिले, एंजॉय भी करें सब कुछ, लेकिन 10 तारीख के बाद चीज़ें खराब होती जाएंगी और 20 अगस्त के बाद में तो और ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा, जहां आपके पार्टनर ये कहेंगे तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, मैंने तुम्हें ये दिया, मैंने तुम्हें वो दिया। आपको पूरी तरह से शर्मसार करेंगे, बेइज्जत करेंगे कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए वो किया, मतलब तरह तरह की ऐसी बातें करेंगे जो आपको ये लगेगा कि इन्हें प्यार तो नहीं था और इन्होंने इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल करने के बाद में ऐसा दिखा रहे हैं। हालांकि अगर आप प्यार में हैं, आप उन्हें सुकून मानते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे उनकी बातों से, उनकी बातें आपको चुभेंगी भी, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ और सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 20 अगस्त के बाद चीज़ें खराब होती चली जाएंगी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपके करियर की, आपके बिजनेस की, आपके व्यापार की। इस महीने पार्टनरशिप में बड़ा धन लाभ का योग है और विशेष रूप से कोई बड़ा मकान, वाहन परचेस कर सकते हैं। कुछ लग्जरी लाइफ के सुख अनुभव में आपको मिलेंगे, यानी कि लग्जरी लाइफ, भौतिक सुख का कहीं ना कहीं एक प्रभाव आपके जीवन में दिखेगा। और बहुत अधिक मात्रा में जो लोग गवर्नमेंट जॉब में या तो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनके लिए अगस्त का पूरा महीना बहुत लाभकारी है, लेकिन 16 अगस्त से चीज़ें आपके लिए पूरी तरह से फेवर वाली रहेंगी, जहां भाग्य का साथ, जहां किस्मत का साथ, जहां भगवान का साथ, जहां आपको हर तरीके से परिस्थितियों का साथ, ग्रह स्थितियों का साथ मिल रहा है। और इससे आपकी सरकारी जॉब लगने के भी योग हैं, सरकारी जॉब में प्रमोशन के योग हैं, सरकारी जॉब में लाभ ही लाभ होने वाला है, धन बहुत कमाएंगे। देखो, बिजनेस व्यापारियों के लिए
विशेष रूप से एक बड़ा योग और विशेष योग लक्ष्मी नारायण योग माना गया है। और इस महीने ये लक्ष्मी नारायण योग आपके लिए नवम भाव में बन जाएगा 20 अगस्त से, जिस वजह से मैं ये कह सकता हूं कि 20 अगस्त के बाद में आपके बिजनेस की, व्यापार की बहुत तरक्की होने वाली है। और खास करके अगर सेल्फ एम्प्लॉय भी हैं, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं या फिर अपना खुद का बिजनेस है, अगर मैं जो फील्ड बता रहा हूं उन फील्ड में आपका काम है, आपका बिजनेस है, तो आप जॉब में, अपने बिजनेस में लाभ प्राप्त करेंगे ही करेंगे। अपने सेल्फ जो भी काम है आपका उसमें भी लाभ प्राप्त करेंगे। मेडिकल लाइन हो गया, डॉक्टर के फील्ड हो गए, एजुकेशन, और विशेष रूप से जितने भी डिजिटल बिजनेस हैं उनके लिए, कपड़ों का बिजनेस है, गारमेंट्स का बिजनेस, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स से संबंधित प्रोडक्ट का बिजनेस, मेकअप आर्टिस्ट इत्यादि हैं या फिर इंटीरियर डिजाइनर हैं, ऐसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऐसे प्रोफेशन में वहाँ पर लाभ होगा। ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। होटल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लाभ, धन लाभ कमाने वाले हैं। और अधिक मात्रा में जो लोग लग्जरी शराब या फिर किसी भी तरह के ऐसे डिस्को क्लब इत्यादि उनके हैं, उनको भी बड़ा लाभ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित बिजनेस विदेश तक या अपने जन्म स्थान से 200-400 किलोमीटर दूर तक है, दूर है या दूर तक फैला हुआ है, बहुत विस्तार है या विस्तार करेंगे अगस्त में, तब भी आपके लिए दिन रात दुगनी तरक्की वाला ये अगस्त का महीना रहने वाला है। जहां अगर 1 अगस्त की सेल आपके लिए 1000 रुपये पर डे हो रही होगी, नॉर्मल छोटे छोटे बिजनेस की बात कर रहा हूं, अगर एक ठेली भी लगाते हैं आप, दिन के 1000 की सेल करते हैं तो 100% वो सेल 5000 की हो जाएगी 21 अगस्त के बाद में। पर जो बिजनेस मैंने बताए वो ज़्यादातर बड़े बिजनेस हैं। मैं ठेली वालों की बात, जो छोटे बिजनेस हैं, लघु उद्योग हैं, अपने सेल्फ जो भी छोटे मोटे काम हैं, उनसे संबंधित तो लाभ होगा ही होगा, क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण योग है, बिजनेस छोटे मोटे भी बड़े लाभ कमाएंगे। अब वही अगर हम आपको जो बिजनेस बताए उनमें अगर ज्वेलरी का बिजनेस हम लेके चलें एक एग्जाम्पल के रूप में, आपका अगर एक नॉर्मली ज्वेलरी का आपका बिजनेस है, ज्वेलरी का काम है, और वहाँ पर आपकी किसी भी प्रकार की सेल, आपकी एक शॉप की, एक जगह की अगर 10 लाख 20 लाख डेली की होती थी, मान लो 20 लाख होती है और 1 अगस्त को भी 20 लाख हो रही है, तो 20 अगस्त के बाद में वो सीधी 1 करोड़ पर पहुंच जाएगी। ये साक्षात लक्ष्मी की बड़ी कृपा, बड़ी अनुकंपा आपको मिलने वाली है और इसमें कोई संदेह नहीं है किसी भी प्रकार से, किंतु परंतु कुछ वो लेकिन वाली बात है ही नहीं। यहाँ पर चांदी ही चांदी, यहाँ पर आपके लिए सोना ही सोना है, यहाँ पर आपके लिए माला माल वाले योग बन गए। तो ये स्थिति आपके लिए देखी जाएगी। अब यहाँ पर एक सेक्टर, एक फील्ड, विशेष रूप से राजनीति का फील्ड, राजनीति के फील्ड में ये समय निश्चित रूप से बड़ा पद दिलाने वाला है, जनता का बड़ा सपोर्ट दिलाने वाला है और जितनी भी स्ट्रेटजी बनाई हैं उन स्ट्रेटजी में सफल बनाने वाला है। आपके कहीं ना कहीं एक उज्जवल भविष्य की बड़ी किरण, एक नई ऊर्जा, एक नया प्रकाश आप अपने जीवन में जरूर देखेंगे। और अगस्त के महीने में आपको कोई बड़ा पद मिलने वाला है। हो सकता है चुनाव हो, विधायक बन जाएं, अगर कहीं हो, मुझे लगता है इंडिया में नहीं, हो सकता है किसी और कंट्री में हो। कुल मिलाकर के इस देश में और भी जितनी कंट्री हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी तरह का भी अगर चुनाव चल रहा है तो वहां पर लाभ होगा और आपको बड़ा पद मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि पद चुनाव के अलावा भी किसी, जैसे कोई मंत्री है और वो मंत्री पद में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार कर रहा था, अब उसे किसी तरीके से जनता ने रेला और उसकी कुर्सी हुई खाली और आपको वो मिल जाए,
तो ऐसा भी हो सकता है, उसके भी प्रबल योग हैं। और अधिक मात्रा में ये कहना चाहूँगा कि अगर राजनीति और इंटरटेनमेंट फील्ड में भी आप हैं तो वहाँ पर दोनों फील्ड में आप हैं, बहुत सारे अभिनेता राजनेता बने हैं, तो दोनों फील्ड में हैं आप, और आपका खास करके अगर राजनीति के फील्ड में जाकर के कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था तो वहाँ पर लाभ होगा। और अगर लाभ हो चुका था और आपका अभिनय का फील्ड थोड़ा कमज़ोर या फिर किसी वजह से आपको उतना काम नहीं मिल रहा था, या फिर अभिनय में आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे थे, या इतने अच्छे प्रोजेक्ट नहीं ऑफर हो रहे थे, तो अब अगस्त आपको वो मौका देगा और अगस्त में निश्चित रूप से आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। मैं एक चीज़ जाते जाते आपको एक बात और बोलूँगा कि विशेष रूप से अष्टमेश बुध गोचर करेंगे कर्क राशि में पूरे महीने, और इससे भी शुक्र के साथ में युति बना करके भी, और उसके अलावा राहु का गोचर जो चतुर्थ में वो ये भी दिखाता है कि बहुत ही ज़्यादा जो लोग मेडिकल लाइन से संबंधित हैं, और मेडिकल लाइन में भी अगर वो गले के डॉक्टर हैं और विशेष रूप से उनके खास करके अंदर के रोगों का किसी तरीके का जो अपने शरीर में जो अंग हैं उनका किसी भी प्रकार से काम करते हैं, आँख कान गले इत्यादि का, उनका बिजनेस, उनका लाभ, उनकी जॉब में लाभ बहुत बड़ी मात्रा में देखा जाएगा। और मैं तो ये भी कहूँगा यहाँ पर स्थिति उन लोगों के लिए भी खास बन रही है जो विदेश में जाकर के डॉक्टरी का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप डॉक्टर हैं और आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही थी तो वो दिक्कत समाप्त होगी और इसके लिए भी स्थिति बहुत बेहतर बन जाएंगी। जैसे शुक्र दिख रहा है, शुक्र द्वादशेष बनते हैं आपके लिए, वो ये भी दिखाते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और खास करके फीमेल इन्फ्लुएंसर हैं तो आपको स्पॉन्सर से बहुत मिलेंगे, उससे आप धन कमाएंगे। तो ये लक्ष्मी नारायण योग आपको माला माल करेगा। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तब भी बस एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना, आप फीमेल हैं, क्योंकि फीमेल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अधिकतर बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ ऐसा कर रही हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जा रहा है, जो कि समाज में हर तरीके से एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। नॉर्मली जो आपका फील्ड है उसमें आप बोल्ड दिखेंगे, उस तरीके से करेंगे, वो सब चलता है, लेकिन एक समाज में बिल्कुल ही धब्बे वाली चीज़ हो जाती है, वो चीज़ ऐसा कुछ भी मत करना। अगर आप करते भी हैं तो इस महीने मत करना, नहीं तो उससे मतलब फेम कह लो या उसे बदनामी वाला फेम कह लो, वो ट्रोलर्स वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। लाभ तो उससे मिलेगा, निश्चित मिलेगा, लेकिन लाभ वो आपके लिए नुकसानदायक बन जाएगा। अगर कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला था, कोई काम मिलने वाला था, तो उस वजह से थोड़ा अटक जाएगा। हालांकि नुकसान के योग ज़्यादा नहीं है, पर सावधानी जरूरी है। तो दोस्तों, यह था आपका राशिफल। जो 3 राशियां मैं सदैव बताता हूं कि अगर उन 3 राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए यह महीना लकी रहेगा। वो 3 राशियों की जानकारी मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा, लेकिन जब आप लोगों में से 150 लोग कम से कम कमेंट में जय श्री राधे लिखेंगे, तब मैं आपको जानकारी दूंगा उन 3 राशियों की। वैसे मैं जल्दी करूंगा, कोशिश की आपको दे दूं, लेकिन आप फटाफट वीडियो में बस कमेंट करिएगा और कुछ घंटे बाद में आपको निश्चित रूप से वो 3 राशियों के नाम मिल जाएंगे। मैं बस ये चाहता हूं कि आप लोग इस बहाने भगवान का नाम लें, और जब मैं कमेंट खुद चेक करता हूं तो आपके जो ज़रूरी सवाल हैं वो तो पढ़ता ही हूँ, उसका जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे कमेंट में भरा होगा ना, तो एक बहुत ही ज़्यादा सुकून की अनुभूति होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कोई भी हो, किसी भी धर्म के हों, आप अगर मान लीजिए राधे राधे नहीं कर सकते हैं तो आप अपने ही जो भी आप जिसको मानते हैं उसका नाम ले लीजिए। आपका भला हो, आप उसका नाम लेंगे जिसको आप पूजते हैं, जिसको आप मानते हैं, तो इसमें आपके लिए ही भले की बात मैं सोच रहा हूँ। लेकिन मेरा ये है कि आप लोग कम से कम अपनी एक
प्रतिक्रिया दें और उस प्रतिक्रिया से हमें भी ये लगे कि हाँ, आप हमारे चैनल को यूं ही नहीं देखते हैं, कुछ बेहतर देते हैं, कुछ बेहतरीन आपको बताते हैं, इसीलिए देखते हैं। बस ये मर्जी है मेरी। बाकी मैं आगे से सोचता हूँ कि आपके लिए क्या वो 3 राशियों की कंटिन्यू करें या नहीं, क्योंकि अगर वो 3 राशियाँ सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ज़रूरी हैं, जो मैं 5 साल से आपको बताता आया हूँ, तो उसे कंटिन्यू रखेंगे। और वो ज़रूरी हैं आपके लिए, ये बताएंगे आपकी कमेंट्स। आप जितने कमेंट जय श्री राधे के कर देंगे तो आपको हम फिर वो राशि कंटिन्यू करते रहेंगे। नहीं तो फिर वो राशियों का महत्व अगर नहीं है तो क्यों बताना है। बाकी तो मैंने बता ही रखी हैं आपको कि किस राशि से आपको प्यार करना चाहिए, किस राशि के लोग आपको धोखा देते हैं, कुंडली में कौन सा दोष बनता है तो प्यार नहीं मिलता है, सब बताया हुआ है। बस थोड़ा सा चैनल पे 2000 के करीब वीडियो हैं, आप देखिए, आपको सब कुछ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।